यहाँ ज्यादातर घरों में सीताराम लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। किसी का घर है या घर में बना हुआ मंदिर। हम अयोध्या के एक प्रसिद्ध भवन तक आ गए हैं जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उसे पता लगा कि हम हिंदू हैं तो उसके कारण वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा था। इसका नाम है दांत धवन कुंड। रंगनाथ भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। ये 4 धाम मंदिर को जहाँ हमने एक साथ दर्शन किए चारों धामों के। इसके बाद हम आ गए हैं श्री राम वल्लभ कुंज मंदिर में, जो कि राम कथा और अपने संगीत के लिए एक मशहूर मंदिर है और इस मंदिर का नाम भी श्री बड़े हनुमान जी ही है। और इन्होंने बेहद प्यार से ये हमें परोस कर दी है। वैसे तो मैं ज्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये अयोध्या मुझे बरबस अपनी ओर खींचे जा रही है। शायद कुछ है इस शहर के अंदर जो मुझे आकर्षित कर रहा है। अभी तक अयोध्या के सभी प्रमुख स्थलों को हम देख चुके थे और इसमें हमने श्री राम जन्मभूमि आपको दिखाया था, हनुमानगढ़ी दिखाया था, दशरथ महल गए, हम कनक भवन गए और सरयू घाट गए। उसके बाद हम सरयू नदी के आसपास के क्षेत्र जिसमें लक्ष्मण घाट, पापमोचन घाट, जुनकी घाट और श्री नागेश्वर नाथ मंदिर थे। और ये सब जगहों की भी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं और कहानियां हैं, जिसके लिए आप अयोध्या सीरीज के हमारे पिछले वीडियोस को देखिए और घर बैठे ही पूर्ण अयोध्या के दर्शन करिए। आज हमारा चौथा या शायद 5वां दिन था जिसमें हम अयोध्या के जो बाकी प्रमुख मंदिर है उनको देखेंगे और तुलसी पार्क को देखते हुए यहाँ के गली कूचों से भी रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अभी हम सरयू घाट और राम की पेड़ी को देखते हुए बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ से गूगल मैप में हमें दिख रहा था कि प्रसिद्ध तुलसी उद्यान इस जगह से बहुत ही पास है। तो चलिए उस ओर चलते हैं। अयोध्या जी में यूं ही रास्तों में पड़ने वाले इन पुराने घरों को देखना सचमुच बहुत ही रोमांचित करता है। पाँच मिनट में ही हम तुलसी उद्यान पहुंच गए और सामने मोदी जी और योगी जी के गुणगान करता एक वीडियो चल रहा है। ये पार्क अभी खुला है या नहीं खुला है? हाँ, बीच में कुछ जगह तो दिख रखी है। चलिए इसी से अंदर चलते हैं। यहाँ बीचों बीच तुलसी जी की एक प्रतिमा है जो कि काफी सुंदर सी है। बाकी इस पार्क में ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य सा पार्क है जैसा अन्य बड़े शहरों में भी ऐसे पार्क होते हैं। हाँ, अब कुछ अलग सा दिखा और ये बादल के नज़ारे इस जगह को वाकई बहुत सुंदर बना रहे हैं। चलिए अब बाहर की ओर चलते हैं। यहाँ अब हम तुलसी उद्यान के बाहर आ चुके हैं और यहाँ आप भी देख सकते हो कि बड़ी सी स्क्रीन में चलता हुआ एक सरकारी विज्ञापन। अब ये तुलसी उद्यान के पास में ही बिल्कुल बगल की गली में श्री धर्महरी चित्रकूट मंदिर के पास तक आ गए हैं। इस मंदिर के बारे में मानता है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्यतः इस मंदिर में दर्शन करना चाहिए। बाकी ऐसा माना भी जाता है कि जब सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या नगरी की पुनः स्थापना की थी तो सर्वप्रथम इसी श्री धर्महरी चित्रकूट मंदिर की स्थापना कराई गई थी। बाकी कायस्थ समाज के लिए यह मंदिर एक धाम के ही तरीके से है। बाकी अभी शायद मंदिर बंद था तो इसलिए अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। बहुत दूर से एक मंदिर का ऊंचा सा गुंबद दिखाई दे रहा था तो उस मंदिर को देखने की इच्छा से हम यहाँ तक आ गए हैं। मंदिर शायद ये मंदिर का नाम श्री तिवारी मंदिर है और काफी पुराना मंदिर लग रहा था ये, और शायद किसी टाइम पर काफी भव्य मंदिर रहा होगा। ऊंची ऊंची दीवारें, ऊंचे ऊंचे दरवाजे और उसमें बनी पुरानी कलाकृतियां जो काफी कुछ अयोध्या के प्राचीन भव्यतम रूप को साबित करती हैं। अब इन्हीं गलियों में चलते हुए हम आगे पहुंच गए श्री विश्व विराट विजय राघव मंदिर तक, जहां भगवान राम के 12 अलग अलग रूपों के हमने दर्शन किए।
थोड़ा आगे आने पर गुजराती और राजस्थानी समाज का श्री कठिया मंदिर भी हमें दिखाई दे रहा है। बाकी अयोध्या की गलियों में चलते हुए छोटे छोटे मंदिर और आश्रम आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके साथ ही कुछ खंडर हो चुके घर या मंदिर भी आपको जगह जगह दिख जाएंगे। यहाँ ज्यादातर घरों में सीताराम लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। ये किसी का घर है या घर में बना हुआ मंदिर। चलिए अंदर चल के देखते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन का कुछ काम भी चल रहा है। ऐसा नजर आता है कि अयोध्या में किसी टाइम पर बड़े बड़े महलनुमा घर और मंदिर होते होंगे। अब हम अयोध्या के एक प्रसिद्ध भवन तक आ गए हैं जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इस भवन को वाल्मीकि रामायण भवन कहते हैं और यहाँ के गर्भगृह में आप भगवान राम के पुत्र लवकुश के साथ ऋषि वाल्मीकि की भव्य प्रतिमा को देख सकते हैं। इस भवन की खासियत इसकी दीवारों में अंकित रामायण के सभी 24,000 श्लोक है। यह भवन 1 दर्जन खंभों पर बना है और पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इस भवन के ठीक सामने आपको एक भव्य मंदिर दिखाई देगा और इसमें आप संपूर्ण राम परिवार के दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर में आप लेटे हुए श्री रंगनाथ भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। बल्कि हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं और व्यक्तिगत तौर पर पूजा पाठ करवा रहे हैं। वाल्मीकि भवन और ठीक सामने बने हुए भव्य मंदिर के दर्शन के बाद हम आगे आए हैं और यहाँ जगह जगह में मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा आगे हम देख रहे हैं श्री चार धाम मंदिर को, जहाँ हमने एक साथ दर्शन किए चारों धामों के। इसके बाद हमने और भी कई मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद हम आ गए हैं श्री राम वल्लभ कुंज मंदिर में, जो कि राम कथा और अपने संगीत के लिए एक मशहूर मंदिर है। पास में ही हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा है और इस मंदिर का नाम भी श्री बड़े हनुमान जी ही है। श्री बड़े हनुमान। इस मंदिर में हम सीताराम नाम का लगातार होता कीर्तन देख रहे हैं, जिसे यहाँ के लोग लगातार करते रहते हैं। इतने कीर्तन सुनने के पश्चात मन में प्रबल इच्छा हुई हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के पुनः दर्शन की, तो हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी और फटाफट दर्शन उपरांत बाहर आ गए। इस एरिया में हम देख सकते हैं कि बहुत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मीन सिक्योरिटी के बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं प्रशासन द्वारा। इसके बाद हनुमानगढ़ी के नज़दीकी हम पहुंच गए अयोध्या के मशहूर कुंड में, जिसका नाम है दांत धवन कुंड, और ये फिलहाल बेहद बुरी अवस्था में हमें दिख रहा है। इसी रोड में ही थोड़ा सा आगे ही जैनियों का एक प्रसिद्ध मंदिर और धर्मशाला था। और आपको शायद पता होगा कि अयोध्या ना सिर्फ हिंदुओं की बल्कि जैनियों का भी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और यहाँ पर ही 5 जैन तीर्थंकरों की ये जन्मभूमि रही है ये जगह। सबसे पहले तो यहाँ का जो गार्ड था उसने हमसे नाम वगैरह पूछा, तो उसे पता लगा कि हम हिंदू हैं, तो उसके कारण वो हमें अंदर जाने नहीं दे रहा था। फिर अपना नाम पता लिखवाया और बहुत मुश्किल से उसे मिन्नतें की हमने। फिर उसने 10 मिनट के लिए
सिर्फ उस बड़ी प्रतिमा तक जाने की अनुमति दी। चूंकि अब रात हो गई थी, अतः अब हम अपनी धर्मशाला की तरफ चल दिए। रास्ते में हमें बिरला धर्मशाला में होता एक शादी समारोह भी दिख रहा है, तो इसमें बहुत बढ़िया लाइटिंग व्यवस्था दिख रही है। बाकी आइए बिरला मंदिर में भी श्री राम के दर्शन करते हैं। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी राम भजन की धुन में रमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मंदिर के बाहर ही इतनी रात में भी श्री राम की भक्ति में लीन ये साधु महात्मा में दिख रहे हैं। उसके बाद हमने ये गोलगप्पे खाए और अब हम अयोध्या शहर की इस बारात का आनंद ले रहे हैं। अपनी धर्मशाला में पहुंच गए थे और सामने ही बुजुर्ग माता जी का एक ढाबा बना था छोटा सा, तो हम वहाँ गए। वहाँ पे हमने एक थाली बनवाई और इन्होंने बेहद प्यार से ये हमें परोस कर दी है। अब अपनी धर्मशाला में हम जा रहे हैं सोने और आपसे पुनः कल सुबह मिलेंगे। आगे का सेवकपुरम और ऐतिहासिक गुप्तार घाट को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसकी यात्रा को हम अगले व्लॉग में देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस अयोध्या सीरीज में हमारे साथ बने रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम।